सात संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। आज पुणे शहर के इस प्रांगण में जहाँ आप सब सत्संग के लिए कुछ घंटों से आए हुए हैं और यही बात चाहे वो वक्ता भजन के रूप में, स्पीच के रूप में या कविताओं के रूप में बोले हैं, बात उन्होंने यही करी है कि एक परमात्मा है जिसकी अंश हम सब में है और कैसे हर एक के अंदर जो हमको उसी परमात्मा को देखना है। वो फिर ऐसा करने से जब मानवीय गुण हमारे जीवन में रचते जाएंगे, हमें किसी से फिर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी, किसी के लिए मन में नफ़रत नहीं रहेगी, क्योंकि संतों ने तो युगों युगों से यही पैगाम दिया है कि हम अपने आप की पहचान कर लें, इस परमात्मा की पहचान कर लें। कैसे हम जब ये जान जाएंगे कि यही है और रहता है और आगे भी रहेगा, कैसे हम ये जब पहचान लें कि हम हर एक प्राणी में, पूरे ब्रह्मांड के रेशे रेशे में ये परमात्मा है, निरंकार है, तो कैसे जीवन हमारा बहुत ही सरल हो जाएगा। कैसे फिर हम ये देखेंगे कि ये दुनिया जो है ये वाकई ही स्वर्ग का नक्शा बन गई है। कैसे हर एक चीज़ में हमारी आदत बन जाएगी खूबसूरती को ही देखना, अवगुणों को छोड़ देना, क्योंकि संसार की हालत से तो हर कोई परिचित है कि क्या हालत हो गई है संसार में। हर कोई यही कोशिश करता है कि किसी दूसरे को दबा लिया जाए, किसी के दुखों में मरहम की जगह नमक लगा के उसको और परेशान किया जाए। कैसे ये अपना व्यवहार किसी दूसरे को मजबूर देखकर उसके ऊपर डोमिनेट करने वाला बना लेता है। तो ये सब व्यवहार तो एक ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं डिपिक्ट करती हैं। ये सब व्यवहार तो एक मनुष्य की पहचान नहीं है। तो एक कवि ने भी यही बोला कि सांपों को कैद कर लिया सपेरे ने ये कह के कि आदमी को डसने के लिए आदमी ही काफ़ी है। कि कैसे एक मनुष्य को जहाँ अपने मन में प्रेम रखना है, विशालता रखनी है, कैसे करुणा वाले भाव रखने हैं हर एक के प्रति, कैसे अपने अहंकार को तजना है और कैसे ये अहम भाव की जगह मन में प्यार रखना है, करुणा रखना है। तो ये सहनशीलता, ये मिलवर्तन, ये एक समदृष्टि की निगाह ही हर एक प्राणी में, हर एक मनुष्य में होनी चाहिए कि कैसे कोई फ़र्क, कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। हम अपने मन में ये हमेशा एक बहुत सुंदर गुण जब रखेंगे और कोई अवगुण, कोई विपरीत भाव नहीं रखेंगे, ये जो हमारे वॉइसेस हैं ये हम पे उस तरह एक आक्रमण ना करे। हमें अच्छा ही रहना है, जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं कि लेट द वॉइसेस डाई बिफोर दी, कि कैसे अपने अंदर से हमें वो सारी चीज़ें जो हमारे भले के लिए नहीं है, जो और किसी के लिए भले के लिए नहीं है, ऐसे भावों को, ऐसी सोच को हमें जीते जी मिटाना है। उनकी मृत्यु हमारे जीते जी ही हमारे मन से वो ख़त्म हो जानी चाहिए। नहीं तो ये जो जीवन है ये अगर ख़त्म हो गया तो ना हम अपना असली मकसद, ये मनुष्य जूनी जो इतनी एक प्रेशियस है, ये इतनी अनमोल है, उसमें आने के बाद भी इसको व्यर्थ ही गवा रहे हैं। इस जीवन में हम भक्ति अपनी ला नहीं सके, ये प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं कर सके, तो ये ज़िंदगी भी फिर वो मिट्टी के समान हमने कर दी कि इतनी अनमोलक मिली थी और उसकी हमने कदर नहीं करी और बिना कदर हमने इसको वो दर्जा नहीं दिया, उसको इतनी कीमती चीज़ मिलने पर भी उसका मोल नहीं डाला। तो कैसे हमें हर समय यही बात एक रखनी है ध्यान में कि हमारी सांसों का तो हमें पता नहीं कितनी देर की हैं। ये परमात्मा ने जब चाहा वो हमारी सांस अंदर तो है पर फिर वो बाहर नहीं आएगी, उसी पल ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी।
तो फिर जिस तरह वो उदाहरण भी है कि कैसे जब बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं तो एक टाइम बाउंड होता है उनके पास कि 2 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा है, और 3 घंटे के बाद या तो खुद ही पेपर सबमिट कर देते हैं अपना बच्चे, पर अगर कोई कुछ लिख रहा होता है और समय समाप्त हो जाता है तो फिर वो इन्विजिलेटर को पेपर खींचना ही पड़ता है वो स्टूडेंट के हाथ से। तो कहीं वो हाल हमारा ना हो जाए कि हम तो ऐसे गफलत की नींद में सोए रहें कि बार बार हमारे कानों में आवाज़ भी पड़ रही है कि अपनी पहचान कर लो, इस परमात्मा को जान लो, फिर भी हम अगर आलसी करते रहे या वो समय की कदर ना करें तो फिर वैसे ही श्वासों की जब लड़ी हमसे छिनेगी तो फिर हम पछतावा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो समय तो बीत गया है। तो कैसे ये मनुष्य को बार बार भी अगर सदियों से युगों से संतों ने यही संदेशा दिया है कि इस समय की संभाल कर लो, फिर भी मनुष्य वो मैसेज सुनता है और अनसुना कर देता है, या कभी ऐसे सोच लेता है कि अभी तो हमारे जीवन में बाल अवस्था है, युवा अवस्था है, ये भक्ति का मार्ग तो हम बुढ़ापे में अपना लेंगे, पर किसी को क्या पता कि श्वास कितने हैं। तो फिर जितनी भी जिंदगानी दातार ने हर एक को बख्शी है, हमें उसी समय के रहते रहते इस परमात्मा की पहचान करनी है। कैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर ये देखा गया है कि केले का छिलका है, उस पे पैर अगर रखो तो फिसल जाओगे, तो इसका मतलब हमें ये तो बोध हो गया कि ऐसा करना हमें है, उससे नुकसान हो जाएगा। पर फिर भी हम अगर ये समझे कि अब रास्ते में केले का छिलका है तो हमारी मजबूरी है, हमने उसके ऊपर पैर रखना ही रखना है, तो ये तो हमारी नादानी है, ये हमारी नासमझी है। ऐसे ही नासमझी के भाव को हमने दूर करना है अपनी ज़िंदगी से। कैसे वो हम जब ये बात समझ जाएंगे, हमारा जीवन खुद ब खुद ये भक्ति के मार्ग पे पहुंच जाएगा, उसके ऊपर हम चलने लगेंगे। फिर ये समझ आ जाएगा कि हमारे परिवार, हमारे कामकाज, ये तो सिर्फ़ एक गुजरान के लिए इस मालिक ने हमें दिए हैं, तो इसको हम उतनी वैल्यू ना दें जितना एक स्पिरिचुअल लाइफ को अपनी वैल्यू दें। एक अपने अंदर से एक हम ये ना देखें कि कैसे हमारे जीवन में ये धन दौलत ही सब कुछ है, और ये आत्मा के ऊपर हम फोकस ना करें, ये स्पिरिचुअल अपनी जर्नी पे फोकस ना करें, तो ये समय बिल्कुल हमारा ख़राब ही हो रहा है। जैसे उदाहरण ये भी है मीराबाई जी का कि चाहे उन्होंने राजा के घर जन्म लिया था और आगे उनकी ज़िंदगी भी राजा के घर में बीती थी, पर उन्होंने अपने आप को ये सच्ची दौलत, ये धनवान अपने आप को कब माना था? वो तब माना था जब ये ब्रह्म ज्ञान उनके जीवन में आ गया था। फिर वो यही कहती थी कि ये राम रतन धन मिल गया है, ये मेरे सद्गुरु ने मुझे ऐसी अनमोल दात दे दी है, तो ये सद्गुरु ने अपना लिया है, ये मेरे को ब्रह्म ज्ञान मिल गया है। तब उन्होंने अपने आप को ऐसा अनमोल दात के साथ अपने आप को अमीर समझा। वैसे दुनियावी तो धन दौलत उनके पास भी थी, पर उन्होंने उस समय से लेकर कभी जीवन में ये नहीं माना था कि मैं अमीर हूँ। बस वो दात जब हाथ आई जो उनके मालिक से उन्हें मिली, तो उनको यही लगा। तो कैसे यह बात हम भी अपने अंदर बांट लें कि दुनिया में बहुत सुख है, बहुत माया है, फिर भी वो किसी काम की नहीं अगर हमने अपने अंदर वो दीप नहीं जगाया, हमारा मन रोशन नहीं हुआ। तो कैसे हम अपने जीवन में ये नाम धन अगर लेते हैं तो ही हम शाहों के शाह होते हैं, तो ही सच्ची अमीरी हमारे हिस्से आती है। जैसे संसार में तो बहुत चीज़ों के मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं, हमें ये देखना है कि उसमें से हमने कौन से मैसेज पे ध्यान देनी है, क्योंकि हमारी आँख ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जिस पर पड़ रही है उस पे हमें ध्यान देना है। हमें बहुत ही सिलेक्टिव होना है कि क्या संदेश हमारे काम का है उस संदेश को उठाएं, क्या हमारे काम का नहीं है
उसको छोड़ दें। तो जैसे ये उदाहरण कि टीवी पे अनेकों चैनल आते हैं, रेडियो पे अलग चैनल आते हैं, हर एक पे अलग ही संदेश होता है, किसी पे कुछ संगीत आता है तो किसी पे न्यूज़ आती है, किसी पे कुछ आता है, स्पोर्ट्स आते हैं। तो फिर वो फ्रीक्वेंसी पे हर एक अपनी बात अलग कर रहा है। तो ये डिसीजन हमारा है, ये रिमोट कंट्रोल लेके हम कौन सा चैनल लगा रहे हैं वो हम देखें कि हमारे फ़ायदे की बात हो, जिसमें उसी पे हम ध्यान दें। और दूसरे ने अगर कुछ गलत भी कह दिया है या ऐसा संदेश भी कानों तक पहुंचा है जो हित का नहीं है, अहित का है, तो उस संदेश को वहीं छोड़कर सिर्फ फोकस अपना ऐसे करें कि सही चीज़ को ही पकड़ें और दूसरे पे तवज्जो ना दें। तो दासी अंत में यही कामना करेगी कि महाराष्ट्र के समागम पे भी सबने अभी नासिक में जहाँ भरपूर ये भक्ति भाव का आनंद लिया, वहाँ साथ ही इधर भी, और ये अभी यात्रा की लड़ी और भी चलनी है महाराष्ट्र में, तो वहाँ हर संत जो भी ये बात कहे, जो भी सच्चाई के साथ हमें जोड़ रहे हैं सत्संग में, वो बात हम अपने जीवन में लागू कर लें। हमेशा इस सेवा के प्रति हमारा जज्बा बढ़ता रहे, सुमिरन के प्रति ये दिल रंग में रंगा रहे, और सत्संग में भी जब हम आए तो ये हीरे चुनने आएँ, ये जो भी अच्छी हमें गुण यहाँ सत्संग से मिलते हैं उनको हम अपना पाएँ। तो दासी और अधिक समय नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से आपके चरणों में ये अरदास, ये दातार से अरदास की हर एक के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन रहे, और चाहे दुख तकलीफ़ें तो उस तरह ज़िंदगी है तो रहती ही है, वो उतार चढ़ाव उस समय असर नहीं करते जब ये ब्रह्म ज्ञान के बाद आनंद की अवस्था आ जाती है। तो अगर हमारे जीवन में वो आनंद की अवस्था है तो फिर हमें कभी ये कंप्लेन हो ही नहीं सकती कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है। तो दातार सभी के जीवन में ये आनंद का रंग डाल दे, ये ब्लिस की अवस्था डाल दे। सभी का संदेश क्या था कि ये एक इंसान अपनी असली पहचान कर ले, ये आत्मा इस शरीर में है, पर ये शरीर को ही मान लेती है सच्चाई, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये शरीर ने तो कुछ साल जीने हैं और फिर ये शरीर का साथ छूट जाएगा, पर इस आत्मा की यात्रा तो लंबी है। तो ये जो परमात्मा है उसको चाहे हम किसी भी नाम से संबोधित करें, जहाँ आस्था है, ये वही परमात्मा है जो एक कुरुक्षेत्र के मैदान में ये विराट स्वरूप के नाम से था, या ये अभी निराकार के रूप से, इसको भगवान, अल्लाह, किसी भी नाम से हम जैसे आस्था रखते हैं बुलाते हैं, पर ये मूल बात तो ये है कि ये आत्मा इस परमात्मा से आई है। ये जो मालिक है इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और ये तभी हो सकता है जब हम ये अपना जीवन, इस की ये लड़ियाँ चल रही हैं जीवन की, ये सांसें हैं हमारे पास, तो ये संभव हो जाता है, क्योंकि जीते जी ही इसकी प्राप्ति होती है, इसको जाना जाता है। तो अभी वो सुनहरा अवसर हमारे पास है, नहीं तो जब ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी, जब ये लगता है कि बचपन में कि अभी तो उम्र बहुत है, इसकी प्राप्ति बाद में कर लेंगे, ये भक्ति वाला जीवन बाद में शुरू करेंगे, फिर युवा अवस्था में भी ये टाल दिया जाता है अगर, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि बुजुर्गी तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, क्योंकि किसके कितने श्वास हैं ये तो किसी को भी नहीं पता। तो हर हाल में, हर पल में इस परमात्मा को जानने के बाद अगर इससे शुक्रिया करेंगे तो वो ही हर पल को हमारा सुनहरा बना सकेगा, कि कैसे हम अगर इंसान हैं, इस संसार में आए हैं, तो अपने जीवन को एक ऐसा रूप दें, एक ऐसी चाल चलें जो सच में एक मानव वाली चाल होती है, क्योंकि ये सिर्फ तन मनुष्य वाला है, तो भाव अगर ना हो, एक मानवीय गुण ना हो, ये एक ह्यूमन वैल्यूज़ ना हो, तो
तो मनुष्य के तन में आए तो ज़रूर हैं, पर फिर भी मनुष्य नहीं है। अगर ऐसा होता कि हर इंसान जो इंसान बन के आया है, तो ग्रंथों में ये ना लिखने की ज़रूरत पड़ी होती कि मनुर्भव, कि मनुष्य बनूं। तो मनुष्य तो हैं ही, जैसे अगर कोई जानवर होता है, किसी कुत्ते को नहीं बोला जाता कुत्ते बनो, किसी बकरी को नहीं बोला जाता बकरी बनो, तो क्यों मनुष्य को कहा जा रहा है? क्योंकि बाकी सब जो भी इस संसार में है, इस प्रकृति का हिस्सा है, वो सब अपना कार्य बिल्कुल ठीक तरह कर रहे हैं। उसको इस मालिक ने जो कार्य करने बनाया है तो वो यही कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही है जो अपनी आंखें बंद कर लेता है इस सच्चाई से, और संसार में आने के बाद इस संसार की चकाचौंध में, इस माया में इतना घुल जाता है कि अपना असली मकसद ही भूल जाता है कि किस वजह से आए थे इस संसार में। तो जब एक अपनी पहचान हो जाती है इस परमात्मा की पहचान द्वारा, तो पता चलता है कि हमारा असली मूल क्या है। तो जब ये पता लगता है तो हर पल हम इस निराकार के एहसास में रहते हैं। फिर हर पल में एक जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारा एक ऐसा कार्य है जिसका एक नतीजा हम अपने आप को भी बेहतर करेंगे, और आसपास के ये पूरे अपने मोहल्ले में ही नहीं, अपनी पूरी शहर में नहीं, इस पूरी दुनिया में एक वरदान का स्वरूप बनेंगे कि कैसे अगर हम अपने दिल में प्यार रखें, नफ़रत ना करें, अगर अपने दिल में एक करुणा वाले भाव रखें, अपने दिल से हम तंग दिली हटा दें और विशाल कर लें अपने दिल को। अगर हम ये सोचें कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया है तो हमने उल्टा उसको बुरा नहीं कहना क्योंकि उसने हमें बुरा कहा है, बल्कि उस समय वो मोमेंट तो बहुत ही कठिन होता है, वो अवसर, वो पल, तो उस समय हमें कैसे प्यार से अपने आप को कंडक्ट करना है, पेश आना है उससे। ये चीज़ तो हमें हर पल अपने अंदर जब ढालनी है, जब वो हमारा चरित्र ही बन जाएगा, तो ऐसे समय में भी हमें बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई विशेष जोर लगाकर ऐसा अपना स्वभाव का ये रूप निकलेगा, क्योंकि फिर वो जब एक स्वभाव बन ही जाता है, ये दिल में उस तरह से हम दूसरों का भी आदर करते हैं, दूसरों को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि हो सकता है कोई उस समय उसके टेंशन चल रही हो, कोई परेशानी से गुज़र रहा हो, इसीलिए उस अगले व्यक्ति ने हमें कुछ ऐसा कह दिया। तो जब हम ऐसा सोच के हर बात को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उसको प्यार ही देते हैं, तो हमारा जीवन वाकई ही एक मुबारक जीवन बनता है। कैसे हम ये देखें कि ये संसार में चाहे कोई किसी भी कल्चर का है, कैसा भी खाना खाता हो, कैसे वस्त्रों का एक सुंदरता से अपने शरीर को सजाया, कैसा भी वो एक भाषा का प्रयोग करता है, हमें उससे उस वजह से नफ़रत नहीं करनी क्योंकि ये हमारे जैसा नहीं है, बल्कि ये तो वो बात हो गई कि हर एक की अपनी खुशबू है, हर एक की अपनी सुंदरता है, हर एक से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। तो ये यूनिफॉर्मिटी की तरफ ना जाएं, बल्कि यूनिटी की तरफ जाएं कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि कैसे हमने एक एकत्व का प्रतीक इस संसार को अगर बनाना है तो शुरुआत हमें पहले खुद से करनी है। कैसे हर एक में हमने फिर भेदभाव नहीं करने, हर एक से वो एक समदृष्टि वाली निगाह, कि कैसे हमने हर एक को देखना है कि सब अपने हैं। जब ये परमात्मा का ही पता चल गया, ये पिता का पता चल गया, तो फिर इस पिता के तो सभी बच्चे हैं, तो कोई फिर जाति पाति ऊंच नीच कोई ऐसी बात ही नहीं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से ये दूरियां बनाने को कहें। फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि हम अपने मनों में दीवार बना लें। हमारा सारा फिर ये फोकस एक ये दीवारें गिराने में रहना चाहिए कि कैसे हम प्यार के पुल एक मन से दूसरे मन तक बनाएं, कैसे हम एक ह्यूमैनिटी को जोड़ें, कैसे हम
अपने जीवन को संवार लें, कैसे हम हर तरफ एक ऐसा एफर्ट करें कि दूसरे का भी जीवन हमारी वजह से कोई आराम मिल सके, उसको हमसे मिलने के बाद किसी व्यक्ति को ये लगे कि इस इंसान से मिलके अच्छा लगा, इसके गुण जो हैं हमें भी अपनाने हैं। फिर कैसे हम हर एक को एकता का मैसेज सिर्फ बोल के नहीं बल्कि अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा ऐसे पहुंचा सकते हैं, ये अमन, भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। फिर एक हार्मनी इन वननेस वाली बात कि कैसे हमने एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे हमने इस संसार को फिर एक आए तो हैं अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है परिवार के लिए भी, या जो भी कभी बचपन में स्कूलिंग, बड़े होके कॉलेज, फिर अपना एक गृहस्थी का उस तरह से एक मार्ग, कामकाज, जैसे भी परिस्थिति जीवन में है, तो वो सब तो करना है, वो तो ड्यूटी है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमारा कर्तव्य है, उसको ज़रूर निभाना है, पर इस दुनिया में खो नहीं जाना। ये सब करते हुए भी एक भक्ति भरा जीवन उसको जीना है। जैसे एक उदाहरण, एक अगर कोई हमारा प्रिय मित्र है तो उसके बारे अगर हम सोच रहे हैं तो हमें कोई सोचने के लिए अलग विशेष समय नहीं निकालना है, उसके लिए एक हमारे अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी सोच करने के लिए कुछ खास अलग नहीं करना। वो सोच तो हमारी, चाहे हम खाना खा रहे हो तब भी हम उसके भले के लिए मांगते हैं, चाहे हम और कोई कार्य कर रहे हों तो भी सोच रहे होते हैं कि अपने मित्र को मिले हुए बहुत समय हो गया, जल्दी मिलना चाहिए। तो ऐसे करते हुए हमें ये अपने मित्र के लिए जो प्यार की भावना है, जो एक मगन है हम उसकी दोस्ती में, उसके लिए अलग समय नहीं निकाल रहे, अपने कार्य करते हुए उसको याद कर रहे हैं। वैसे ही जीवन में भक्ति को करते हुए कोई खास समय नहीं निकालना। जब भी हम जो भी कर रहे हैं, हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे बन जाते हैं कि उसमें भक्ति हर समय रच जाती है। तो कैसे ये भक्ति की शुरुआत हो? ये भक्ति को भी हम अगर ये मान लें कि हमने बहुत ही रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए हैं, हम तो अपनी आस्था रखते हैं कहीं, वो सब मुबारक है, पर पहले किसी भी धार्मिक स्क्रिप्चर को अगर हम पढ़ लें तो पढ़ने में यही संदेश आता है कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है, ये विराट स्वरूप देखा जा सकता है। तो जब हम इसकी जानकारी ले लेंगे तो ही ये असली मायने में हमारी भक्ति शुरू होगी। फिर वो भक्ति भी वैसी होगी जिसके बदले में हम इस परमात्मा से कुछ ये नहीं चाहेंगे कि परमात्मा हम तेरी भक्ति कर रहे हैं, इसके बदले हमें कोई ये चीज़ चाहिए कि वो चीज़ चाहिए, नहीं। फिर वो एक समर्पित भाव से भक्ति शुरू होती है। फिर ये मान के कि प्रभु तूने इस संसार में हमें लाया है, हमें श्वासें दी हैं, तो ये श्वासों में बस हर श्वास में तेरा शुक्रिया हो। तो कैसे फिर हमारे स्वभाव में भी ये रहता है कि हम हर पल एक सुमिरन कर रहे होते हैं, किसी की भी सेवा करने से कतराते नहीं, और सेवा करते हुए भी भाव ये होते हैं कि हम किसी की मदद करके अपना नाम नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये मान के कि ये तो हमारा फ़र्ज़ ही है, ये तो हम कर ही नहीं रहे, परमात्मा ने एक बल बख्शा, नहीं तो उसकी कृपा है कि हम ये सेवा भी कर पा रहे हैं। और अपने आप को इस सत्संग से भी जोड़कर, क्योंकि जब सत्संग में आते हैं तो संतों की वाणी सुनते हैं, ये संत मति को अपनाते हैं कि संतों की सोच हमारी सोच बन जाती है। और युगों युगों से यही बात है, किसी भी संत की वाणी खोल के देख लें तो उसमें हर संत ने यही समझाया है कि अपने जीवन में ऐसे गुण लाओ जो कि एक प्यार की रगर पर हो, एक वो मार्ग हो, एक सत्य के मार्ग पर हो। और फिर जब हमारे हिस्से वो सत्य आ गया तो हमने अपना मुख तो उजला कर लिया, हमारे ऊपर वो रोशनी, वो कृपा इस ब्रह्म ज्ञान की हो गई, तो फिर वो हर एक तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी बनती है। तो
ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में सोचें कि हमें किस प्रकार का इंसान बनना है, वो सोच हमारी है, वो दातार ने हमको चेतनता बख्शी है, एक विवेक बुद्धि दी है। अब उसका उपयोग कैसे करना है वो हमें ही चुनाव करना है। और ये चुनाव अच्छी तरह सही तरीके से तभी होता है जब इस मालिक का एहसास हो मन में, क्योंकि फिर उस एहसास के साथ हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य गलत नहीं होता, वो फिर सही होगा अपने आप। तो जैसे एक उदाहरण भी आ रहा है ध्यान में कि दो मित्र थे बच्चे, तो वो बच्चों ने एक के पास बहुत खूबसूरत पेंसिल्स थी और दूसरे मित्र के पास बहुत ही सारी टॉफ़ियाँ थी। तो वो दोनों मित्रों ने बात करते हुए कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मुझे अपनी सारी टॉफ़ियाँ दे दो और मैं तुम्हें अपनी पेंसिल सारी दे दूँगा। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो वो एक मित्र जिसके पास टॉफ़ी थी, उसने एक टॉफ़ी वो छुपाकर अपनी जेब में डाल ली और बाकी उसको दे के बोला, ये लो मेरी सारी टॉफ़ियाँ रख लो। और जिसके पास पेंसिल्स थी उसने वो सारी पेंसिलें दे दी उसको, अपने पास कुछ नहीं रखा। फिर जब वो घर गए, रात हो गई, तो जो मित्र जिसने अपना सब कुछ दूसरे मित्र को दे दिया था, अपनी सारी पेंसिल्स दे दी थी, वो तो बहुत ही खुशी से सो गया कि मेरे को इतनी सारी टॉफ़ियाँ मिल गई हैं। उसने वो टॉफ़ियाँ खाई भी और आनंद भी लिया उसका। पर जिस मित्र ने एक टॉफ़ी अपने पास छुपाकर सारी पेंसिल्स दूसरे मित्र की ले ली थी, वो रात को ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में यही विचार थे कि दूसरे ने मेरे साथ चीटिंग तो नहीं करी, कहीं कोई सबसे सुंदर पेंसिल उसने छुपा तो नहीं ली। तो अगर हम ऐसे ही मन में भाव बनाएंगे कि हमारे पड़ोसी को हम चालाकी कर रहे हैं और उससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसने भी आगे से की हो, तो ऐसे विचारों को दूर रखते हुए अपने जीवन से, और ये पड़ोसी से मतलब सिर्फ वो नहीं कि घर के बिल्कुल साथ रहने वाला, ये तो हर एक को अगर वैसे देखें कि ये संसार में जहाँ हम रहते हैं हर कोई ही अपना है, हर कोई ही अपना पड़ोसी है, तो कैसे हर एक से प्यार करना है, हर एक से ये सोचते हुए कि हमने एक दूसरे के सहयोग से सहारा बनना है, एक दूसरे का हर एक के लिए एक दिल से उपकार करना है। तो ऐसी सोच को हमने जब धारण किया करना है तो ही वो एक असली रूप में एक शुभ सोच है, एक अच्छी सोच है, एक संतमति है। तो फिर वही बात कि अगर पड़ोसी से हम ऐसा नाता जोड़ें, ना कि ऐसा कि हमारे को उससे तकलीफ़ है तो हम उसको नुकसान पहुंचाएं। जैसे एक शायर ने भी बहुत अच्छा ये लिखा है, अरे ओ जलाने वाले ये तेरा ही था नशेमन, जिसे तूने फूंक दिया मेरा आशियाँ समझ के। कि पड़ोसी को तो ये लग रहा था कि उसने अपने पड़ोसी का घर जलाया है, पर वो चिंगारी ऐसे उसके अपने घर पे ही पड़ गई कि पड़ोसी के घर को तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, उसका अपना ही घर जल गया। तो कैसे हमने अपने मन में ये भाव रखने हैं कि हम पड़ोसी के घर पे अगर लगी आग देखते हैं तो उसमें पानी बुझाने वाला काम करें, ना कि आग लगाने वाला। कैसे हमने मन में एक दया रखनी है हर एक के लिए, चाहे अपना हो बेगाना हो। और ये बेगानेपन का भी भाव तभी ख़त्म हो सकता है जब हम एक अपनत्व रखेंगे हर एक के साथ, कि ये हर कोई इस संसार में हमारा है। तो किसी से फिर दिलों में ये दरारें नहीं आएंगी, ये दिलों से बस प्यार की भावना ही उपजेगी। फिर हम अपना एक रूप उसके आगे ऐसा रखेंगे कि हम आपकी सेवा करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। तो वो भाव जब होगा तो असली रूप में हमारा जीवन एक संवर जाएगा। तो दासी आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेगी, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए ये अरदास इस प्रभु परमात्मा इस मालिक से कि जो तो इसकी पहचान करके एक भक्ति मार्ग पे अपना जीवन शुरू कर चुके हैं, वो जीवन हर एक को मुबारक हो। और जिसको ये दात नहीं मिली
वो भी ये दात को जल्दी प्राप्त करके अपने जीवन को संवार ले, क्योंकि यही एक असली धन है जो हमारे पास रहना है। ये जीवन काल में भी उपयोगी होगा, और जब ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी तो भी ये मोक्ष, ये मुक्ति इसी के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो कितना भी हम इस जीवन में अगर धन जोड़ते रहें तो भी वो सिकंदर वाली बात कि इतनी दुनिया पे उसने राज करके इतना ज़मीन, इतनी जायदाद बना के भी खुद जब रवाना हुआ, ये रुखसत हुआ, तो भी हाथ तो खाली थे। तो हमें क्या करना है जीवन में, हमें किस तरह का धन जोड़ना है? एक मेहनत करके अपने घर परिवार को एक आराम देने वाली घर तो बनाना मुबारक है, पर एक स्पिरिचुअल जो धन है, ये ब्रह्म ज्ञान की दात है, इसको अगर झोली में नहीं डाला तो फिर ये हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी के भाव गंवा रहे हैं, वो बात सच हो जाती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये असली जो कीमती चीज़ है, ये वस्तु है, जो मीरा ने भी कहा राम रतन धन पायो, कि ये जो धन है ये सभी के हिस्से आए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।